अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हमारी 7वीं जमात का छठा सबक शुरू होने जा रहा है, जिसका उन्वान है नामुमकिन से मुमकिन का सफ़र। प्यारे बच्चों, इसके उन्वान से ये जाहिर है कि जो चीज़ें आपको नामुमकिन नज़र आ रही होती हैं, ज़ाहिरी तौर पर आप समझते हैं कि हमसे नहीं होगा, वो मुसलसल कोशिश और जिद्दोजहद से जो है वो मुमकिन हो जाती है। प्यारे बच्चों, सबक को निसाब में शामिल करने का अगर मकसद देखा जाए तो ऊपर देखें तदरीसी मकासद जो कि बॉक्स में दिए गए हैं। सबसे पहला है राइट ब्रादर के बारे में जान सकें। प्यारे बच्चों, ये सबक पढ़ने के बाद हम ये जान जाएंगे कि राइट ब्रादर कौन है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है हवाई जहाज़ की इजाज़ के बारे में मालूमात हासिल कर सकें। प्यारे बच्चों, हवाई जहाज़ के बारे में हम जानेंगे कि किस तरह ईजाद हुआ और किन किन मराहल से जो है गुजरना पड़ा और किन लोगों ने जो है वो हवाई जहाज़ को ईजाद किया। प्यारे बच्चों, तीसरा है मुख्तलिफ वाक़यात, सैर, तक़रीबात, त्यौहारों का अहवाल बयान कर सकें। इस सबक पढ़ने के बाद प्यारे बच्चों हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम मुख्तलिफ वाक़यात, सैर, तक़रीबात, त्यौहारों का अहवाल ख़ुद बयान कर सकेंगे। आइए ख़ास अल्फाज की तरफ। प्यारे बच्चों, सबसे पहला लफ्ज़ है तजस्सुस। तजस्सुस का मानी है जुस्तजू। क्या मानी है इसका? जुस्तजू। उसके बाद अगला है लफ्ज़ है तक़वियत। प्यारे बच्चों, तक़वियत का मानी होता है ताकत। क्या मानी है इसका? ताकत। ऊपर लिख लें जिस तरह मैंने स्क्रीन पे लिखे हैं, आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, मैंने किताब पे लिखे हुए हैं, इसी तरह आप भी किताब पे लिख लें। अच्छा, उससे अगला लफ्ज़ है शर्मिंदा तबीर। प्यारे बच्चों, शर्मिंदा तबीर का मानी होता है अमली शक्ल पाना। क्या मानी है इसका? अमली शक्ल पाना। उससे अगला लफ्ज़ है रुझान। प्यारे बच्चों, रुझान का मानी होता है तवज्जो। क्या मानी है इसका? तवज्जो। उससे अगला लफ्ज़ है एयर म्यूज़ियम। ये बड़ा था, मैंने ये नहीं लिखा ऊपर, आप जो है वो आप लिख लें। एयर म्यूज़ियम का मानी होता है ऐसा अजायबघर जिसमें फ़ज़ाइया से मुताल्लिक चीज़ें रखी गई। एयर म्यूज़ियम का क्या माने है? ऐसा अजायबघर जिसमें फ़ज़ाइया से मुताल्लिक चीज़ें रखी गई हों। पहले बच्चों, ये थे ख़ास अल्फाज। आइए सबक की तरफ पढ़ते हैं। इस सबक में हम जानेंगे कि कैसे नामुमकिन चीज़ें मुमकिन हुई। इंसान परिंदों को फ़ज़ा में उड़ते हुए देखता। प्यारे बच्चों, फ़ज़ा का मानी होता है हवा। देखता तो इसके जी में भी परिंदों की तरह। जी कहते हैं, दी का मानी होता है दिल। प्यारे बच्चों, जैसे जैसे मैं अल्फाज के मानी आपको बताती हूँ, आप उनके नीचे एक लाइन खींच लें, ऊपर उनके मानी लिख लें। जी का मानी है दिल में परिंदों की तरह उड़ने की ख्वाहिश पैदा होती। ख्वाहिश का मानी है तमन्ना। वो सोचता काश मेरे भी पर होते। प्यारे बच्चों, काश का मानी होता है अफसोस करना। काश मेरे भी पर होते और मैं भी फ़ज़ाओं में उड़ता फिरता। फ़ज़ा में उड़ने के ख्वाब तो बहुत सौ ने देखे, मगर इसकी तबीर कैसे मुमकिन हो। प्यारे बच्चों, तबीर का मानी होता है ख्वाब का नतीजा बयान करना। तबीर का क्या मानी है? ख्वाब का नतीजा बयान करना। तबीर कैसे मुमकिन हो ये कोई नहीं जानता था। अमरीकी फ़ौज 1903 में हवाई जहाज़ बनाने की कोशिश में मसरूफ़ थी। प्यारे बच्चों, कोशिश कहते हैं जिद्दोजहद को, और मसरूफ़ का मानी होता है मशगूल। जहाज़ तो बन गया मगर ये उड़ान न भर सका। प्यारे बच्चों, उड़ान का मानी होता है परवाज़ करना। एक अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि शायद उड़ने वाली मशीन बनाने में, शायद का मानी होता है हो सकता है, शायद उड़ने वाली मशीन बनाने में 10 लाख से लेकर 1 करोड़ साल तक का अरसा लग जाए। प्यारे बच्चों, अरसा का मानी है मुद्दत। लेकिन अभी इस बात को 8 रोज़ गुजरे थे कि 2 आदमियों ने ये नाकाबिले यकीन का प्यारे बच्चों मानी होता है जिस पर यकीन न हो, कारनामा सर अंजाम देकर। कारनामा का मानी होता है यादगार काम। कारनामा सर अंजाम देकर अहले दुनिया को हैरत में डाल दिया। हैरत का मानी होता है हैरान करना। ये थे विल्बर राइट और इसका छोटा भाई आरवी राइट। प्यारे बच्चों, ये जो हमने पैरा पढ़ा है, इसमें ये बयान हुआ है कि इंसान जो है उसके दिल में हज़ारों ख्वाहिशें जो है वो जन्म लेती हैं, और उन हज़ारों ख्वाहिशों में एक ख्वाहिश ये है कि वो परिंदों की तरह हवा में उड़े, ठीक है। और हवा में उड़ने के ख्वाब जो हैं वो बहुत सारे लोगों ने देखे, लेकिन इसकी तबीर कैसे मुमकिन हो ये कोई नहीं जानता था। इस दौरान अमेरिकी फ़ौज जो है वो 1903 में हवाई जहाज़ बनाने में मसरूफ़ थी। उन्होंने हवाई जहाज़ तो बना लिया लेकिन वो फ़ज़ा में उड़ ना सका, ठीक है। इस दौरान अमेरिकी अखबार ने जो है वो लिखा शायद ये जो है वो 10 साल से लेकर 1 करोड़ साल तक अरसा लग जाए जहाज़ बनने में। लेकिन इस बात को प्यारे बच्चों अभी 8 दिन ही यानी 1 हफ्ता ही गुजरा था कि 2 आदमियों ने ये जो कारनामा जो है वो सर अंजाम देकर दुनिया खा, यानी
जहाज़ बनाकर जो है वो दुनिया को हैरत में डाल दिया। और इनके नाम थे विल्बर राइट और आर्विन राइट। विल्बर राइट प्यारे बच्चों बड़ा था और आर्विन जो है वो छोटा भाई था। ठीक है, आगे बढ़े। विल्बर राइट 16 अप्रैल 1867 यानी 1867 को अमेरिकी रियासत इंडियाना में पैदा हुआ। इसका छोटा भाई आर्विन राइट 19 अगस्त 1871 यानी 1871 को रियासत ओयाहो में पैदा हुआ। दोनों भाई तमाम उम्र इकट्ठे रहे। वो भाई होने के साथ साथ गहरे दोस्त भी थे। प्यारे बच्चों, गहरे का मानी होता है अच्छे दोस्त। वो एक साथ रहते, एक साथ खेलते, एक साथ काम करते और एक साथ सोचते थे। वो विल्टर राइट नामी एक पादरी के बेटे थे। पादरी का मानी होता है ईसाइयों का पेशवा। राइट ब्रादर के वालिद अक्सर चर्च के मामलात, प्यारे बच्चों चर्च कहते हैं इबादतगाह को, के मामलात के सिलसिले में सफ़र में रहते। इनकी वालिदा कॉलेज की तालीम याफ्ता खातून थी। वो रियाजी और साइंस की माहिर थी। ख़ास तौर पर वो मुख्तलिफ़ आलात को इस्तेमाल करने में महारत रखती थी। प्यारे बच्चों, महारत का मानी होता है अबू रखती। वो ख़ुद भी कई चीज़ें बनाती थी। प्यारे बच्चों, ये जो हमने पैरा पढ़ा इसमें ये बताया गया कि विल्बर कब पैदा हुआ और आर्विन कब पैदा हुआ और कहाँ पैदा हुए। उनका जो बाप है वो क्या था, यानी एक पादरी था और अक्सर सफ़र के मामलात के सिलसिले में जो है वो सफ़र में चर्च के मामलात के यानी दीनी मामलात में जो है वो मसरूफ़ रहता और इस दौरान जो है वो सफ़र में ही रहता। और वालिदा जो थी वो पढ़ी लिखी खातून थी और रियाजी और साइंस की माहिर थी और वो मुख्तलिफ़ आलात का इस्तेमाल जानती थी और बहुत सारी चीज़ें भी बनाती थी। अच्छा जी, अगले पैरे की तरफ बढ़े। आर्विन ने अपने बचपन के बारे में लिखा कि हम खुशकिस्मत, प्यारे बच्चों खुशकिस्मत का मानी होता है अच्छी किस्मत के मालिक लोग, कि हमने एक ऐसे माहौल में परवरिश पाई। परवरिश का मानी होता है नशोनुमा पाना, जहाँ बच्चों की हौसला अफजाई, प्यारे बच्चों हौसला अफजाई का माना होता है हिम्मत बढ़ाना। हौसला अफजाई का मानी है हौसला अफजाई की जाती थी जो चीज़ उनमें तजस्सुस उबारे। प्यारे बच्चों, तजस्सुस का मानी होता है जानने की शदीद ख्वाहिश यानी जुस्तजू, उसके बारे में खोज लगाएं। प्यारे बच्चों, खोज का मानी होता है तलाश करना, चीज़ें तलाश करना। घर में पढ़ने का रुझान का मानी होता है तवज्जो, गालिब था, छाया हुआ था। 2 लाइब्रेरियाँ मौजूद थी, इनमें से एक मजहबी किताबों पर मुश्तमिल थी। प्यारे बच्चों, ये जो हमने पढ़ा है पैरा सफ़ा नंबर 28 पे जो आखिरी पैरा है वो हमने पढ़ा है। ठीक है, इसमें आर्विन ने अपने बचपन के बारे में बताया कि हम बड़ी अच्छी किस्मत के मालिक थे कि हमने बड़े ही अच्छे माहौल में जो है वो परवरिश पाई और ऐसा माहौल हमें मिला जिसमें हमारे अंदर तजस्सुस पैदा हो और हम चीज़ों को जो है वो तलाश करने की जो है हमारे दिल में ख्वाहिश पैदा होती है। ठीक है, हाँ, ताकि हम नई नई चीज़ें जो है वो याद कर सकें। वो कहते हैं कि हमारे घर में पढ़ने का जो है वह रुझान था, यानी वालिद जो थे वो पादरी थे और वालदा बड़ी लिखी खातून थी। ठीक है, कहते हैं हमारे घर में पढ़ने लिखने का रुझान गालिब था और 2 लाइब्रेरियाँ थी, इनमें से एक मजहबी किताब पर मुश्तमिल थी। प्यारे बच्चों, आज पेज नंबर 29 पे यानी 29 सफ़ा नंबर पे। जबकि दूसरी में आम किताबों का ज़ख़ीरा था। प्यारे बच्चों, ज़ख़ीरा का मानी होता है जमा की हुई चीज़ें। मुताले से भी राय बरादर में प्रवास के बारे में तजस्सुस उभरा। यानी प्यारे बच्चों, आर्विन राइट बयान करता है कि हमारे घर में 2 लाइब्रेरियाँ थी, एक में मजहबी किताबों का जो है वो मुश्तमिल थी, यानी मजहबी किताबों का ज़ख़ीरा था और दूसरी में जो है अवाम किताबें रखी गई थी। ठीक है, और जो है ये इनके मुताले से किताबों के मुताले से भी जो है वो हमें प्रवास के बारे में तजस्सुस उभरा है। ठीक है, अच्छा अगले पैरे की तरफ आए। 1878 में मिल्टन राइट ने अपने बेटों के लिए एक खिलौना हेलीकॉप्टर लेकर आया। ये कागज़, बांस और काठ से बना हुआ खिलौना था। इसमें एक रबड़ लगा हुआ था। इसे काफ़ी देर घुमाने के बाद छोड़ते तो ये फ़ज़ा में बुलंद हो जाता और चंद सेकंड फ़ज़ा में रहता। इसका साइज़ एक इंसानी हाथ के मुसावी था। मुसावी का मानी होता है प्यारे बच्चों बराबर। इस वक्त आर्विन की उम्र 7 साल थी, जबकि विल्बर 11 साल का था। बच्चों के दिल में उड़ान की चिंगारी तो पहले ही मौजूद थी। उड़ान की चिंगारी कहते हैं उड़ने का शौक। इस खिलौने को पाकर वो चिंगारी मज़ीद बुड़क उठी। दोनों भाई इस खिलौने के साथ खेलते रहते। ये खेल उनको बहुत बाया। प्यारे बच्चों, बाया का मानी होता है पसंद है। जब देखो इसके साथ खेल रहे हैं, आखिरकार कागज़ फट गया और रबड़ टूट गया। उन्होंने ऐसा ही खिलौना बनाने की कोशिश की, मगर इसका वज़न इस कदर ज़्यादा हो गया कि इसका उड़ना मुमकिन ना रहा। प्यारे बच्चों, ये जो हमने पढ़ा इसमें ये बताया गया कि 1878 यानी 1878 में जो है
मिल्टन ने अपने बेटों के लिए एक खिलौना लेकर आया जो कागज़, बांस और काठ से बना हुआ था। इसमें एक रबड़ भी लगा हुआ था। इसको काफ़ी देर घुमाने के बाद छोड़ते तो ये फ़िज़ा में जो है वो बुलंद हो जाता और चंद सेकंड फ़िज़ा में रहता, ये नहीं उड़ता। जब ये खिलौना उनके वालिद लेकर आए थे तो तब बेटा उनकी उम्र जो थी, एक की उम्र 7 साल थी और एक की जो है वो 11 साल थी। ठीक है, इस खिलौने को पाकर उनके अंदर जो तजस्सुस यानी चीज़ें बनाने का जो तजस्सुस था वो मज़ीद उभरा। यानी उनके दिल में पहले से ये शौक़ था कि हम फ़ज़ाओं में उड़ें। ठीक है, इस खिलौने को पाकर उनके दिल में जो है वो और शौक़ जो है वो मज़ीद उभर आया। ठीक है, दोनों जो है वो इस खिलौने के साथ बहुत ही खेलते हैं और ये खेल उनको बहुत ही पसंद आया क्योंकि ये उनका मनपसंद खेल था, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि वो फ़ज़ाओं में उड़े। ठीक है, और ज़्यादा खेलने के बाद जो है ज़ाहिर है खिलौना जो है वो कागज़ बांस का बना हुआ था और वो टूट गया। ठीक है, और प्यारे बच्चों उन्होंने क्या किया कि इसी तरह का खिलौना जो है वो बनाने की कोशिश की। इसमें वो कामयाब भी हुए, लेकिन एक चीज़ जो है वो कामयाब ना हो सके क्योंकि इसका वज़न ज़्यादा हो गया और वो हवा में ना उड़ सका। ठीक है, अगले की तरफ पेड़ की तरफ खिलौना हेलीकॉप्टर बनाने का तजुर्बा अगरचा नाकाम हो गया, ताहम उससे उन्हें एक नया ख्याल सूझा। वो पतंगे बनाकर अपने दोस्तों को बेचने लगे। उन्होंने कई डिज़ाइन अपनाए। प्यारे बच्चों, डिज़ाइन का मानी होता है नमूने। बिलाखिर वो सही डिज़ाइन बनाने में कामयाब हो गए। पतंगे यूँ उड़ती जैसे उनको पर लग गए हों। प्यारे बच्चों, ये जो हमने पिछला पहला पढ़ा था इसमें यह था कि उन्होंने खिलौना बना तो लिया हेलीकॉप्टर, लेकिन वो वज़न की वजह से जो है वो उड़ ना सका। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि इससे उनको एक नया ख्याल सूझ गया और उन्होंने पतंगे बनाना शुरू कर दी और कई डिज़ाइन जो है वो पतंगों के बनाए और वो कामयाब भी रहे और पतंगे जो है हवा में जो है वो उड़ती। ठीक है, ऐसे उड़ती जैसे उनको पर लगे, यानी बहुत ही अच्छी पतंगे बनाई और हवा में बड़ी देर तक जो है वो उड़ती रहती और ये पतंगे जो है वो अपने दोस्तों को बेचते थे। अगले पैरे की तरफ पढ़ें। 1889 में विल्बर की मदद से आर्विन ने एक प्रिंटिंग प्रेस डिज़ाइन किया। वो अपने बनाए गए प्रेस पर अखबार छापते रहे। 1892 में उन्होंने साइकिल की एक दुकान खोल ली। 4 साल बाद एक जर्मन हवाबाज ग्लाइडर उड़ान की कोशिश में जान से हाथ धो बैठा। इससे भी राइट बरादर के हौसलों को तक़वियत मिली। प्यारे बच्चों, तक़वियत का मानी होता है ताकत। उन्होंने सोचा इंसान का फ़ज़ा में उड़ने का ख्वाब शर्मिंदा तभी हो सकता है, शर्मिंदा तभी यानी अमली शक्ल पा सकता है। 1900 से लेकर 1902 तक दोनों भाई मुसलसल, प्यारे बच्चों मुसलसल का मानी होता है लगातार तजर्बात करते रहे। प्यारे बच्चों, पतंगे बनाने के बाद उन्होंने क्या किया कि प्रिंटिंग प्रेस डिज़ाइन किया और वो अखबार छापते रहे हैं। इसके बाद उन्होंने एक साइकिलों की दुकान खोल ली। ठीक है, और इसी दौरान जो है वो जर्मन हवाबाज ग्लाइडर जो है वो हवा में जो है उड़ने का तजर्बा करते करते जो है वो अपनी जान से यानी जो है वो मौत के हाथों में चला गया। ठीक है, इससे जो है क्या हुआ कि राइट ब्रादर के और हौसले जो है वो मजबूत हो गए कि आया हवा में जो है वो उड़ा जा सकता है, यानी जो तजर्बात उन्होंने पहले किए हैं। ठीक है, उस पर और जो है वो मेहनत की ज़रूरत है। ठीक है, और ये जो ख्वाब उन्होंने देखा है हवा में उड़ने का, इसको अमली शक्ल दी जा सकती है। उन्होंने क्या किया कि 1900 से लेकर 1902 तक जो है वो मुसलसल जो है वो तजर्बात करते रहे। प्यारे बच्चों, अगले पेज पे आ जाए 30 यानी 30 सफ़ा नंबर 30 पे आ जाए। फिर 1903 में वो तारीख़ी लम्हा आन पहुंचा जब ये दोनों भाई नामुमकिन को मुमकिन बनाने की जस्तजू में कामयाब हो गए। जस्तजू यानी तलाश, कोशिश। ये 17 दिसंबर की बात है। आर्विन 12 सेकंड से ज़्यादा देर फ़ज़ा में रहा। इसके जहाज़ ने 37 मीटर का फासला तय किया। इस रोज़ दोनों भाई ने मज़ीद उड़ानें भरी। विल्बर 29 सेकंड फ़ज़ा में रहा और 260 मीटर का फासला तय किया। शमाली कैरोलिना के मकाम किटी हॉग पर दोनों भाइयों के अलावा 4 लोग इस नामुमकिन को मुमकिन बनता देख रहे थे। एक आदमी ने इस मंजर को कैमरे की आंख में हमेशा के लिए महफूज कर लिया। प्यारे बच्चों, मुसलसल तजर्बात उन्होंने किए और करने के बाद वो कामयाब हो गए और फ़ज़ा में जो है वो उन्होंने परवाज़ें की और इस दौरान जो है वो 4 आदमी मौजूद थे और शमाली कैरोलिना के मकाम पर उन्होंने जो है वो कैमरे से जो है वो मंजर कैच कर दिया, यानी तस्वीरें खींच ली। अगले पैरे की तरफ आएँ।
अगरचे फ़ज़ा में उड़ने का कामयाब तजुर्बा हो चुका था, ताहम ज़्यादातर लोग इस कारनामे से नावाकिफ़ थे। ठीक है, वो इस बात पर यकीन करने को तैयार ही ना थे कि इंसान फ़ज़ा में उड़ सकता है। 1908 में विल्बर फ्रांस गया और उसने 90 मीटर की बुलंदी पर उड़ने का अमली मुज़ाहरा किया। प्यारे बच्चों, अमली मुज़ाहरा का माना होता है काम करके दिखाना। एक फ्रांसीसी कंपनी विल्बर की उड़ने वाली मशीन बनाने पर आमादा हो गई। आमादा का मानी होता है तैयार होना। जिन दिनों विल्बर फ्रांस में था, आरविल ने अमेरिका में कामयाब परवाज़ें की। इनमें से एक परवाज़ 1 घंटे तक जारी रही। अमेरिका का जंगी महकमा राइट बरादरान का जहाज़ खरीदने पर तैयार हो गया। प्यारे बच्चों, तजर्बात करने के बाद जो है वो कामयाब हो गए, और जब लोगों को उन्होंने बताया, जो लोग नावाकिफ़ थे इस कारनामे से, उनको यकीन ही नहीं आ रहा था। और विल्बर और आरविल ने जो है वो फ्रांस में और अमेरिका में जो है वो परवाज़ें की, और अमेरिका का जो जंगी महकमा है वो एक जहाज़ ख़रीदने पर आमादा हो गया। देखते ही देखते राइट बरादरान की शोहरत को पर लग गए। अखबारात में उनके बारे में लंबी लंबी कहानियाँ छपने लगीं। वो हीरो बन चुके थे, जहाँ जाते लोग उनके पीछे पीछे दलते। लेकिन दोनों भाइयों को शोहरत से कोई सरोकार ना था। प्यारे बच्चों, सरोकार का माना होता है वास्ता। वो वापस अपने कस्बे में आ गए और अपने जहाज़ को खूब से खूब यानी बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिशों में लग गए। उन्होंने बहुत से और लोगों को जुड़ना सिखाया। प्यारे बच्चों, ये कारनामा सारा अंजाम देने के बाद जो है वो राइट ब्रदर्स की शोहरत जो है वो सारी दुनिया में हो गई, और लोग उनको जो है अपना हीरो मानने लगे। उनका जो तस्करा था वो अखबारात में छपने लगा। ठीक है, लेकिन उन दोनों भाइयों को जो है इस शोहरत से कोई जो है वो वास्ता नहीं था, और वो जो है वो अपने कस्बे में आ गए और जहाज़ को जो है वो मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश में लग गए। अगले पैरे की तरफ आने, जो कि लास्ट पैरा है। विल्बर राइट टाइफाइड बुखार में मुब्तला होकर 1912 यानी 1912 में दुनिया से कूच कर गया। प्यारे बच्चों, कूच का मानी होता है रुखसत होना। भाई की मौत के बाद आरविल मरते दम तक अपने जहाज़ का डिज़ाइन बेहतर बनाने में लगा रहा। आरविल का इंतकाल 1947 में हुआ। आज हमारे पास बर्क रफ्तार जहाज़ मौजूद हैं। खलाई गाड़ियों ने खला की तस्खीर को मुमकिन बना दिया। तस्खीर का माना होता है फ़तह करना। लेकिन अमेरिका के शहर वाशिंगटन के फ़ज़ाई और खलाई अजायबघर में रखा गया पहला हवाई जहाज़ हमें याद दिला रहा है कि यह सब राइट ब्रदर्स के पहले कदम की बदौलत मुमकिन हुआ है। बदौलत यानी की वजह से। प्यारे बच्चों, जो विल्बर राइट था वो टाइफाइड बुखार की वजह से जो है 1902 में जो है वो फौत हो गया, और जो छोटा भाई आरविल था वो जो है जहाज़ को बेहतर बनाने में जो है वो मसरूफ़ हो रहा, और उसका इंतकाल भी 1948 में हुआ। और ये जो आज हमारे पास जो है वो जहाज़ मौजूद है, ये इन्हीं की कोशिशों की वजह से जो है मौजूद। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो था सबक की रीडिंग यानी तहतुल लफ्ज़। इंशाल्लाह इसके बाद हम इसकी मशक़ की तरफ आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।